हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज के वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 14। ठीक है, वर्कशीट 14 रहेगी आपकी क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय गणित है और ये वर्कशीट प्यारे बच्चों आपके लिए 10 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम रेखाओं और कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। स्मरण कीजिए, यानी आपको जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है उसको बस याद करना है। एक रिकैपिचुलेशन है, आपको रिवीजन करनी है। बिंदु क्या होता है? तो बिंदु इसका कोई माप नहीं होता, केवल स्थिति होती है। यानी बिंदु जो है उसको उसकी लंबाई चौड़ाई वो नहीं होती, इसकी केवल एक स्थिति होती है। दूसरा है रेखा। रेखा क्या है? रेखा निश्चित माप नहीं, यानी रेखा को हम माप नहीं सकते। बिंदुओं का समूह है जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। यानी ये दो बिंदु हैं और इनको किसी जो है यहाँ पर आगे इनको कितना भी बढ़ाया जा सकता है, और कितना भी बढ़ाया जा सकता है इसलिए इनको मापा नहीं जा सकता। दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है, जैसे कि एक्स वाई जो है बड़े अक्षर हैं तो इसके ऊपर इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है, या एक छोटे अक्षर से भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 3, रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड क्या होता है? किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हों। यानी एक ये जो है हमारे पास क्या है, एक रेखा है और इसके बीच में से ये काट लिया गया तो ये क्या बन गया? एक रेखाखंड बन गया। और इसके दो जो है अंत बिंदु होंगे। अब अगर इसके अंत बिंदु हैं तो इसको मापा भी जा सकता है। तो रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि ये ए बी है तो ए बी और इस तरह से इसको दर्शाया जाएगा। नंबर 4 हम पढ़ेंगे किरण के बारे में। किरण क्या है? किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु होता है, यानी रेखा का वह हिस्सा है जिसका एक अंत बिंदु है। क्लियर है? और एक अन्य बिंदु जो है वो अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। किरण को ओपी संकेत से दिखाया जाता है। जैसे ये तो अंत बिंदु हो गया, ये फिक्स है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है फिक्स नहीं है, इसको हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसको इस तरह से एरो द्वारा दिखाया जाता है। एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? बहुत आसान है, एक बिंदु है इससे तो जो है अनगिनत किरणें जो है वो गुजर सकती हैं, यानी कोई गणना नहीं है कि कितनी किरणें यहाँ से गुजर सकती हैं। तो आप आंसर में लिख देंगे अनंत। ठीक है, क्या लिख देंगे बच्चों? अनंत जो है आप आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट है कोण क्या है? कोण क्या होता है? सभी बच्चों ने पहले भी कोण के बारे में पढ़ा हुआ है। देखिए, कोण एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है। क्लियर? तो कोण में जो है किरणें भी हो सकती हैं, रेखाएं भी हो सकती हैं और रेखाखंड भी हो सकते हैं। तीनों जो है वो हो सकती हैं, और दो चीजें जहां पर भी मिल गई वहीं पर क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। जैसे कि ये दो क्या है? ये दो जो है किरणें हैं, ये दोनों किरणें इस पॉइंट पर मिल गई तो ये जो पॉइंट है, ये बिंदु, ये क्या कहलाएगा? ये उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ये उभयनिष्ठ बिंदु, और इसको हम शीर्ष बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? शीर्ष बिंदु। कोणों को डिग्री में मापा जाता है। कोणों को किस में मापा जाएगा? डिग्री में। ठीक है, जैसे ये जो है जो कोण है इसको जब आप मापोगे तो इसका भी कोई ना कोई मान जो है वो जरूर होगा। इस कोण को हम दिखाएंगे कैसे? तो जो शीर्ष बिंदु होता है, या तो हम ऐसे करके दिखा दें कि ये ओ जो है क्या है? कोण ओ है। या हम ऐसे दिखा सकते हैं कोण पी ओ और क्यू, इस तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं। या आप इसको क्यू ओ पी जो है इससे भी दिखा सकते हो, लेकिन पॉइंट क्या है कि जो शीर्ष बिंदु है वो बीच में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? ये एक सरल रेखा है। क्या बच्चों ये एक कोण हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो आप लिख देंगे नहीं, सरल रेखा कोण नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों के माप का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे दो कोण आपको दिए गए हैं, एक 50 डिग्री है, एक 40 डिग्री है, तो ये क्या है? ये एक दूसरे के पूरक कोण है क्योंकि इनका योग 90 डिग्री है। ऐसे कोणों को पूरक कोण कहेंगे। दूसरा है समपूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 180 होता है
तो हम उनको संपूरक कोण कहते हैं। जैसे एक कोण हमारे पास 100 डिग्री है और एक कोण हमारे पास 80 डिग्री है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक दूसरे के संपूरक कोण कहेंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग जो है वो कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट हम समझेंगे आसन्न कोण किसे कहते हैं। आसन्न कोण यानी जो एक दूसरे से सटे हुए हों उनको हम आसन्न कोण कहेंगे। आसन्न कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ यानी जो दो के बीच में कॉमन है, ठीक है, एंड उभयनिष्ठ भुजा होती है। तो ये जो भुजा होती है वो उभयनिष्ठ होती है, यानी दोनों ही कोणों में इसको हम गिनती करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर हमें इस कोण के बारे में लिखना है तो हम लिखेंगे POR, ठीक है, ये हो गया कोण POR। और अगर हमें इस वाले कोण के बारे में लिखना है तो हम लिखेंगे QOR। अब इसमें आप देख सकते हैं R इसमें भी है और R जो है वो इसमें भी है। क्लियर, तो R जो है यहाँ पे क्या हो गई, R यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा हो गई और O यहाँ पे उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। तो ऐसे जो कोण होते हैं जो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रैखिक युग्म क्या है। एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। यानी रैखिक युग्म हम किन कोणों को कहेंगे, ऐसे आसन्न कोण है, यानी एक दूसरे से तो सटे हुए होंगे, एक उभयनिष्ठ भुजा भी होगी, लेकिन जो दूसरी भुजा, जो दो और भुजा है, जैसे आर जो है ये तो उभयनिष्ठ हो गई, लेकिन ये P और Q अगर हम यहाँ देखें तो ये इस पोजीशन में ना होकर एक दूसरे के विपरीत चली गई। ठीक है, तो ऐसे जो कोणों का जोड़ा होता है उनको हम रैखिक युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उनको हम रैखिक युग्म कहेंगे। सो आओ अब अभ्यास करें। तो अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ नया आज आपको इस वर्कशीट में सीखने को मिलेगा। सो हमें उनका अभ्यास करना है। देखिए पहला क्या दिया गया है, निम्नलिखित कोणों की पहचान कीजिए, आसन्न कोण, आसन्न पूरक कोण, रैखिक युग्म या संपूरक युग्म। पहला आपको 50 डिग्री और 130 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 50 डिग्री और 130 डिग्री, आप पहले इनके नाम लिख लीजिए, POR ये हो जाएगा, और ये है मान लीजिए यहाँ पे इसको हम A, Q और B इनका नाम दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, इसको यहीं पे कर रहे हैं, तो कोण POR, ठीक है, प्लस कोण AQB, इसका योग कितना है, ये 50 डिग्री है और ये है 130 डिग्री, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर है, तो अभी 180 डिग्री हो गया, तो ये कैसे कोण हो गए बच्चों, ये संपूरक कोण हो जाएंगे। यहाँ इसका आंसर लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएंगे संपूरक कोण। कॉपी में ऐसे ही बना के और साथ साथ ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए जैसे मैंने इसको किया है, समपूरक कोण। दूसरा देखते हैं, इसमें मान लीजिए ये पॉइंट हमारा O है, ये A है, ये B है और ये हमारी Q है। अब अगर हम इस कोण का मान रखें तो ये हो जाएगा कोण AOQ, ठीक है, QOA भी हो सकता है। क्लियर, अब इसमें अगर हम देखें तो ये है QOB, या और क्या हो सकता है, BOQ भी आप इसको लिख सकते हो, ये हम समझ चुके हैं, अब आप कैसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों जो है क्या है, एक दूसरे के आसन्न हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जो दो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये कैसा हो गया, ये रैखिक युग्म हो जाएगा। कैसा है बच्चों, ये रैखिक युग्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 3 है, इसके अंदर इसको हमने O का नाम दिया, इसको A का नाम दिया, इसको B का, इसको Q का। ये हमारा जो हो जाएगा AOQ हो जाएगा और ये हमारा QOB हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट है ना, ये आसन्न है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये रैखिक युग्म नहीं होगा। रैखिक युग्म भी जो है आसन्न कोण ही होते हैं, बस इनके अंदर भुजाएं विपरीत हो जाती हैं, एक तरह के आसन्न कोण ही है ये, तो ये जो है प्रॉपर आसन्न कोण हो जाएगा। क्लियर, तो लिख देंगे इसमें आसन्न कोण। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी ये जो है आपका, मान लीजिए ये आपका जो है क्या है, P है, ये A है, ये B है,
ये O है, ये हो जाएगा AOP और ये हो जाएगा POB। तो इसमें क्या होगा, अब अगर आप इसमें देखें तो ये जो कोण बन रहा है ये पूरा जो है कितने का है, ये 90 डिग्री का है। यानी कोण AOP प्लस कोण POB जो है ये किसके बराबर होगा, ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। इसलिए जब जो कोण है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं और वो क्या होंगे, पूरक होंगे, यानी जिनका जो योग है वो 90 होगा, तो उनको हम कहते हैं आसन्न पूरक कोण। क्या कहेंगे, आसन्न पूरक कोण। तो ये हो जाएंगे आपके आसन्न पूरक कोण। क्लियर है, तो ये आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर हम देखें तो ये जो है पूरा कितने का कोण है, ये 180 डिग्री का है। तो x प्लस 150 कितने का है टोटल, ये 180 डिग्री है। x का मान निकालना है तो 180 डिग्री में से 150 डिग्री घटा दीजिए, कितना आ गया, 30 डिग्री। तो यानी ये कोण जो बचेगा, ये कोण ये कितने का हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 3, जब घड़ी में समय दोपहर के 3:30 होता है तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या कोण बनाती हैं, क्या यह अधिक या प्रतिवृत्त या न्यून कोण है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन है, जो आपको कुछ यहाँ से नया सीखने को मिलेगा। सो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए इसमें हम यहाँ पे इसको क्लॉक से समझेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 और यहाँ 5 है। हमारा जो क्लॉक में टाइम है वो हमारा यहाँ जो है ये घंटे की सुई है और ये हमारी जो है मिनट की सुई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए अगर ये ऐसे होता, यहाँ पर जो है 6 है और यहाँ 3 है, अगर हमारी घंटे की सुई ऐसे है और मिनट की सुई ऐसे है, तो इसके बीच में जो कोण बनता ये ऐसे हो जाता ना, ये बिल्कुल ऐसे होता। तो इसके बीच में जो कोण होता वो कितने, यहाँ पे 3 यहाँ पे 6, ये जो है 90 डिग्री का होता। लेकिन अब ये 90 डिग्री का नहीं है, क्योंकि हमारी जो घंटे की सुई है वो 3 से कुछ आगे निकल चुकी है, ऐसे आ चुकी है। 3 और 4 के एग्जैक्ट जो है यहाँ पर है, बीच में है। तो यानी 90 से कोण जो है वो क्या हो गया, 90 से कोण कुछ कम हो गया। तो यानी कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा कोण हो गया, ये न्यून कोण हो जाएगा। तो आंसर आप लिख देंगे न्यून कोण। ठीक है, और ये जो कोण निकलता है वो 75 डिग्री का निकलता है। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो 90 डिग्री से कोण कम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।